Hello students, this is our today's topic imperfection in solids. कल मैंने आपको imperfection of solids के बारे में थोड़ा सा बताया था, but that was a almost theoretical lecture. I want to show you something with 3D animation video. What are imperfection in solids? You know, if something is not perfect, that is imperfection. कल मैंने आपको ये पूरा explain कर दिया था. तो let's start. This is your crystal lattice and you know that it is, इसका जो constituent particle है that is a unit cell. Unit cell atom से भी बना हो सकता है, molecule से भी बना हो सकता है, ion से भी बना हो सकता है. और जब हम उसको 3D में repeat करते हैं number of times, तो हमारा crystal lattice बनकर तैयार होता है. Something which is not perfect with this अरेंजमेंट, अगर किसी अरेंजमेंट में इसमें कोई सारी चीजें परफेक्टली अरेंज नहीं है, वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, इट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम. उसको हम इम्परफेक्शन कहेंगे या डिफेक्ट कहेंगे. आइडियली तो इनमें हम परफेक्ट लेते हैं ऑर्डर, बट बहुत बार होता है ड्यू टू हीट, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और अ नंबर ऑफ रीजंस आर, जिसकी वजह से इनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं रहता है एंड उसके बाद क्रिस्टल्स जो है वो परफेक्ट नहीं रहते हैं. तो हम उनको कहते हैं कि दे हैव इम्परफेक्शंस और दे हैव डिफेक्ट्स. दो तरह के हैं, इम्प्योरिटीज एंड डिसलोकेशन. तो पहले कोई भी डेविएशन किसी भी वजह से हो, वो चाहे इम्प्योरिटीज आ जाए जिस टाइम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा हो, या हमारे जो आयंस हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिसलोकेट कर जाएं अपनी लोकेशन से जो उनकी होनी चाहिए परफेक्टली, तो उसको हम कहेंगे डिफेक्ट. अब डिफेक्ट दो तरह के हैं, कल भी हमने पढ़ा था. द फर्स्ट are point defects and the second one are line defects. You can see it कि point defect क्या है. कल मैंने explain किया था आपको. एक particular point पर अगर कोई defect है, आप क्लास में बैठे हैं suppose, और क्लास में बैठे बैठे बच्चे रेगुलर ऑर्डरली बैठे हुए थे. एक रो लड़कियों गर्ल्स की थी, एक जो रो थी वो बॉयज की थी. सपोज करिए सिर्फ एक जगह एक बॉय और एक गर्ल की पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं, तो दैट इज अ पॉइंट डिफेक्ट. एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर जगह पर डिफेक्ट है, उसको हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे. सो पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट. एक आइडियल अरेंजमेंट जो क्रिस्टल का होता है उससे. लाइन डिफेक्ट्स में पूरे रो जो हमारा ऑर्डर चल रहा था, एक बॉय रो थी एक गर्ल थी, वो नहीं है, आइडियल अरेंजमेंट खत्म हो गया है. तो इस पूरी लाइन में जो डिफेक्ट था दैट इज नोन एज लाइन डिफेक्ट. मतलब पूरी रो में कह लीजिए या कॉलम में कह लीजिए, that is known as line defect. उसको हम line defect कहते हैं. Now point defects are of 3 types. 3 तरह के होते हैं हमारे point defects: stoichiometric defects, non-stoichiometric defects and impurity defects. stoichiometric defect की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने लास्ट ईयर भी हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, उनमें भी हमने stoichiometric कैलकुलेशंस की थी कि कितना रिएक्टेंट मिल रहे हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी स्टोइचियोमेट्रिक क्या है. और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे उस पे बेसिस, जिसमें कि हमारा बेस्ट जो सबसे ज़्यादा डील किया गया था न्यूमेरिकल, वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वाला न्यूमेरिकल था, लिमिटिंग रिएजेंट बेसिकली. स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कि डिफेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो इम्प्योरिटीज की वजह से हो, चाहे वो हमारे डिसलोकेशन की वजह से हो, बट उसमें एक रेशो होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि कैटायंस एनायंस से बेसिकली हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो बने होते हैं. पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, वहाँ अगर वो बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इन द सेंस वो एक रेशो में हो रहा है, इक्वल नंबर निकल रहा है या आ रहा है, न्यूट्रलिटी बनी हुई है आपकी, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट बेसिकली स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम उनको कहते हैं. तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे, वो इक्वल नंबर चलेगा आपका कैटायन का भी और एनायन का भी. अब जो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो भी हम कैटेगराइज करेंगे, हम इसको आगे फिर डिवाइड करेंगे. इनको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी कहते हैं. थर्मोडायनेमिक, आप हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स लास्ट ईयर पढ़ी है. स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट अगेन दो तरह के हैं, वैकेंसी डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है? वैकेंसी हो जाना, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाना, कोई जगह से अपनी जगह से हिल गए. सपोज आपकी क्लास में 30 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, एक बच्चा टीसी लेकर चला गया, तो दैट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट.
इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या है कि आपकी क्लास में जो ऑर्डरली अरेंजमेंट था वो बना हुआ है, बाहर से एक बच्चा टीसी लेकर आ गया एंड नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम कि उस बच्चे को कैसे एडजस्ट किया जाए रोज में या कॉलम्स में, तो उसको कहीं ऐसी एक जगह बीच में बैठा दिया, 2 रोज के या 2 कॉलम्स के, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आप जरा देखिए इनको थ्रू डायग्राम्स, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। ये अरेंजमेंट है, सपोज कीजिए आपकी क्लास का ही कि 5 रोज हैं, कॉलम्स हैं, एक बच्चे की टीसी हो गई, वैकेंसी बन गई, दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। सो बेसिकली ये जो डिफेक्ट होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से होता है, सराउंडिंग से जो आपका एटम है, आयन है सॉरी, वो बाहर चला जाता है अपने लेटिस साइड से, उसको हम वैकेंसी कहते हैं। यहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखिए, ऑर्डरली अरेंजमेंट है, क्लास में सब आराम से बैठे हैं, बाहर से बच्चे आ गए टीसी लेके, अब उनके लिए जगह नहीं मिल रही है तो उनको हमने मिडिल में कहीं भी सेट कर दिया है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वुड्स में बेसिकली, इंटरस्टिशियल साइड्स कह सकते हैं, वुड्स कह सकते हैं हम बेसिकली, जो हमारा पैक्ड अरेंजमेंट है उसमें जो छोटी छोटी जगह बच जाती हैं, क्योंकि हमारे एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है, दैट इज द रीजन। सो वैकेंसी डिफेक्ट जो था हमारा, उसमें हमारी बेसिकली डेंसिटी लोअर हुई थी, बिकॉज यहाँ से एक आपका जो आयन है वो निकल गया, वॉल्यूम जितना था उतना ही है, बट नंबर ऑफ आयंस मतलब मास कम हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज हुई। बट इन दिस केस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम उतना ही था जितना है, मास बढ़ गया है तो डेंसिटी इंक्रीज हुई है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो both vacancy defect and interstitial defects are generally shown by non-ionic solids. Ionic solids show नहीं करते हैं, ionic solids do not show these simply vacancy defects and interstitial defects. Instead they show Schottky and Frenkel defect. मतलब उनके डिफेक्ट के नाम प्रॉपरली दिए हैं, Schottky and Frenkel defect. सिंपल वैकेंसी और सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स वो शो नहीं करते। अब देखिए Schottky डिफेक्ट क्या है। यहाँ से अगर मैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव जो आयंस हैं और नेगेटिव आयंस उनको बाहर निकाल दूं, तो दिस इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। बेसिकली ये कहाँ होता है, जहां पर एनायन और कैटायन का जो साइज है वो कंपैरेबल हो, इक्वल हो। अब यहाँ पर 4 वैकेंसीज बन गई, अब 4 वैकेंसीज बन गई, वॉल्यूम तो उतना ही है, मास कम हो गया क्योंकि ये बाहर जा चुके हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर बेसिकली इसकी पहचान ये है Schottky डिफेक्ट की कि ये वही आयनिक सॉलिड्स शो करेंगे जिनमें कैटायन और एनायन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। NaCl शो करता है, CaCl शो करता है, KCl ले लीजिए, KBr भी आएगा, AgBr आएगा, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ Schottky डिफेक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग Schottky डिफेक्ट, वही बात मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और जो डिफरेंस है उनके साइज का कैटायन और एनायन का वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, ऑलमोस्ट कंपैरेबल साइज होगा। ओनली दोज आयनिक कंपाउंड शो दिस डिफेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए आपके सामने वही आ गए, एंड इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, दिस AgBr। दिस AgBr you will find it in Schottky defect as well as in Frenkel defect. It is a type of ion, ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि दोनों डिफेक्ट शो करता है। Schottky डिफेक्ट में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी लेकिन डेंसिटी कम हो जाएगी। यू कैन सी कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ओनली एक एरिया लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो वहां पर किस तरीके से आपको रूम टेम्परेचर की हीट की वजह से कितना डिफेक्ट आपको मिल सकता है, इट इज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, दिखाया गया है आपको, यू कैन सी इट इजीली। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट की। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी आयन अपनी पार्टिकुलर एक जगह छोड़ दे, जैसे ये वाला जो आयन है ये यहाँ से हट जाए और ये कहीं यहाँ जाकर फिक्स हो जाए, लेकिन इसकी चांसेस इसलिए कम है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी इसके लिए ज्यादा होगी कि ये अपनी जो बेसिक साइट है उसको छोड़ दे, बेसिकली अपनी साइट को छोड़कर कहीं और जाके चला जाए, तो दैट इज नोन एज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब यहाँ पर वैकेंसी भी बनी और ये इंटरस्टिशियल साइट पर भी जाकर बैठ गया, लेकिन ओवरऑल डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है। ओवरऑल जो हमारा
क्रिस्टल है उसका कोई भी आयन उसके जो वॉल्यूम है उससे बाहर नहीं निकला, इसीलिए यहाँ पर हम इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी और डेंसिटी भी कम नहीं होगी। द मेन थिंग इज दैट डेंसिटी भी कम नहीं होगी। उसने नई जगह ले ली है, इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, क्योंकि हमारा जो एटम है उसकी जो शेप है दैट इज स्फेरिकल, तो बीच बीच में जब कितना भी टाइटली पैक कर लें वुड्स फिर भी रह जाते हैं। मैक्सिमम पैकिंग के बाद भी हमारा 74% ही स्पेस कवर हो पाया था। तो सिंस नो आयन आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल एज अ होल, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में उसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं आता। फ्रेंकल डिफेक्ट आर कॉमन इन आयनिक कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। यू नो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नियरेस्ट नेबर, जो कि एक पर्टिकुलर आयन को हम लेते हैं एक यूनिट सेल में क्रिस्टल लैटिस में, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। Frankel defect are found in silver halides due to small size of silver ion and zinc sulfide due to small size of zinc ion. जहां पर डिफरेंस है किसका? साइज का, दैट इज नोन एज वेयर Frankel defect you obtain. आपको वहां पर दिखाई देगा, यू विल सी मार्क, क्योंकि सिल्वर हेलाइड्स कौन कौन से हैं? AgCl, AgF, AgBr एंड AgI। अगर मैं बात करूं AgBr की या AgI की, यहां पर डिफरेंस है साइज में। जिंक सल्फाइड में डिफरेंस है ZnS, दैट इज व्हाई दे शोज फ्रेंकल डिफेक्ट। प्योर एल्कली हैलाइड्स की बात करें तो फ्रेंकल डिफेक्ट आर नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ आयंस आर बिगर देन वुड्स, दैट इज द रीजन